साथ यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 60 आयत नंबर 1। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर का एक अद्भुत वचन के लिए जो उसने प्रॉफिटिक वर्डों को दिया। हालेलुया। जो अपने भविष्यवाणी के शब्दों को आज हमें दिया है और हम विश्वास करते हैं जब परमेश्वर ने इन शब्दों को हमें दिया है तो इन शब्दों के द्वारा, अपने कहे वचन के द्वारा वो हमारे जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। एक बड़े छुटकारे को, बड़े बदलाव को हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा। हालेलुया। इसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आप सभी से कह रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, उठ खड़े हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आज तेरी परेशानियों का अंत आ गया है। आमीन। हालेलुया। आज तेरी गरीबी का अंत आ गया है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्रकाश, मेरा वो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर उड़ेला जाने वाला है। वो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आ गया है और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज आपका चाहे सालों पुरानी बीमारी हो, हालेलुया, सालों पुराना कर्जा हो, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, हालेलुया, वो नाश होने वाला है। आमीन। हालेलुया। उसका खत्म होने वाला है। हालेलुया। उसका अंत समय आ गया। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है? क्योंकि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का आत्मा आज आप पर उदय हुआ है। कलीसिया, जब आप इस बात को जान जाओगे कि जो पवित्र आत्मा आज हमको दिया गया है, वो पवित्र आत्मा को जब हम महसूस करते हैं, उसे अपने जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो। आज वो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो कि तेरा तेज आ गया। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। जिस प्रकार अंधकार में एक रोशनी चमकती है, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको, मुझे और आपको इस संसार में इसलिए चुना है ताकि हम उस रोशनी की तरह चमक सके। हालेलुया। उस रोशनी की तरह हम शाइन हो सके। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। देख, पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहली ही आयत में कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। जिस प्रकार हम उत्पत्ति में पढ़ते अध्याय 1 में परमेश्वर कह रहा है जब उस सृष्टि को बनाया तो किस प्रकार बनाया? पवित्र आत्मा उस समय भी था। हालेलुया। स्वर्गदूत उस समय भी था, परमेश्वर भी था उस समय, लेकिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने वर्डों के द्वारा काम करना शुरू किया। हालेलुया। और आज इस वर्ड के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आमीन। जिस प्रकार वर्डों के द्वारा पवित्र आत्मा ने संसार के निर्माण किया, संसार की सृष्टि की, उसी प्रकार पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आपकी एक नई दुनिया को बनाने जा रहा है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को चेंज करने जा रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा को आप इन वर्डों के द्वारा कार्य करने की अनुमति देते हो तो पवित्र आत्मा परिस्थिति को चेंज करके रख देता है। हालेलुया। उसमें चौथी आयत में क्या लिखा है? अपनी आंखें चारों ओर उठा के देख। आज आप शर्मिंदगी को देख रहे हैं अपने जीवन में, आज अपनी
निराशा को अपनी जीवन में देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, अपनी आंखें उठा कर दे, चारों ओर से सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज आप शर्मिंदगी को देख रहे हो, कल परमेश्वर वही महिमा का ताज आपको पहनाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं वरन सर ठहराया है, और सर कभी झुकता नहीं है, सर हमेशा सम्मानित किया जाता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर आपको सम्मानित करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस महीने में सम्मानित करने जा रहा है। आज आप शर्मिंदगी को देख रहे हो, आज आप लज्जा को देख रहे हो, परमेश्वर उस लज्जा को, शर्मिंदगी को आपके जीवन से इस महीने में दूर करने जा रहा है। हालेलुया। आपके सर पर वही ताज, वही मान सम्मान का ताज परमेश्वर इस महीने में आपको पहनाने जा रहा है। हालेलुया। जो बीमारी से आज तक आप तड़प रहे थे, आज जूझ रहे थे, इस महीने में परमेश्वर उस बीमारी की शर्मिंदगी से आपको आजाद करने जा रहा है। और परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर का वचन, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय, जब आज आप पवित्र आत्मा को अपने ऊपर नियंत्रण लेने की अनुमति दोगे, तो पवित्र आत्मा आज ही आपकी परिस्थिति चेंज कर देगा। हालेलुया। चाहे परिस्थिति भी कितने भी साल पुराने क्यों ना। हालेलुया। सारा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सारा 90 साल तक उस चीज के लिए तड़प रही थी जो उसे नहीं मिली थी। हालेलुया। 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया एक अच्छे पुत्र के साथ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जिस प्रकार 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री 12 साल से उस शर्मिंदगी को देख रही थी, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आई, पवित्र आत्मा को उसने जाना और परमेश्वर के जब आंचल को उसने छुआ, तो क्या हुआ, उस शर्मिंदगी से वो आजाद हुई। तो मेरे प्रियो, आज कितने भी सालों की बीमारी क्यों ना हो, आज परमेश्वर इस शर्मिंदगी से भी आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और मेरे साथ 60 उसका 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उसमें इस प्रकार लिखा है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पाद या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी सहपना का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तेरे घर के भीतर ना तो कलेश होगा, ना बीमारी होगी, ना कर्जे होंगे, ना शर्मिंदगी होगी। हालेलुया। वरन महिमा होगी, उद्धार होगा, शांति होगी, नम्रता आएगी, प्रेम आएगी। आमीन। हालेलुया। ये प्रॉफिटिक वर्ड परमेश्वर ने आप लोगों के दिए, आप इसे ग्रहण करें। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। क्या कह रहा परमेश्वर कह रहा, परंतु तू अपनी सहरपना का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह, ना रात के लिए क्या होगा, हालेलुया, ना रात के लिए चंद्रमा और ना दिन के लिए क्या होगी, ज्योति होगी, लेकिन परमेश्वर ये जो आपके लिए उजाला ठहरेगा। हालेलुया। आज आपको परिस्थिति कैसी भी, अंधकार आपके जीवन में छाया हो, हालेलुया। अंधकार मतलब परेशानियां, चिंताएं, कलेश, शर्मिंदगी, ये सब आपके जीवन में क्यों ना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो अंधकार दूर किया जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का तेज आपके जीवन पर आज से हमेशा के लिए होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज से आपकी परिस्थितियां चेंज होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत कामों को आपके जीवन में आज से करने जा रहे हैं। हालेलुया। जब हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 पढ़ते तो क्या लिखा, जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह एकत्रित थे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर क्या कह रहा है, जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो सब लोग एक जगह एकत्रित थे। और मैं आपको बता दूं, वो पेंटेकोस्त का दिन आज है। हालेलुया। आज आप सभी एकत्रित हैं एक जगह,
इकट्ठा हैं परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर क्या कह रहा है? एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट आने वाली है, उसका शब्द अब आप सुनने जा रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया था। और मैं आपको बताना चाहिए, आज आप इस हॉल में, इस रूम के अंदर बैठे, ये गूंज जाएगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, जब पवित्र आत्मा आप पर उड़ेला जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आगे लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में थे। जहां यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज वो पेंटेकोस्त का दिन है जिसमें मेरे बच्चे, मेरी बेटी और मेरे बेटे एकत्रित है। हालेलुया। और जहां मेरे बेटे और मेरी बेटी एकत्रित है, वहां परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाने वाला है। हालेलुया। और आज आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे, एक बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने जीवन पे पूरा नियंत्रण लेने की आज्ञा दे, उसे अनुमति दे। मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे प्रिय, जबरदस्ती दुष्ट आत्मा करता है, परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपकी इच्छा से आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन दुष्ट आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, वो अपनी इच्छा से आपके जीवन में कब्जा लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। आज आप पवित्र आत्मा से बोलोगे, पवित्र आत्मा आज मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, मैं तुझे देता हूँ, आज मेरे जीवन पर तू नियंत्रण ले, आज मेरी इस बीमारी से, इस शर्मिंदगी से मुझे आजाद कर। जब आप ऐसा बोलोगे, आप विश्वास करना, इस ही महीने में उस शर्मिंदगी से परमेश्वर आपको फ्री करेगा। हालेलुया। चाहे आपका कर्जा हो, चाहे आपकी बीमारी हो, या आपकी तंगी हो, या आपको किसी ने बदनाम करने की कोशिश की हो, परमेश्वर आज हर एक चीज से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और जिसे परमेश्वर ब्लेस करता है उसे अपनी महिमा में अद्भुत रीति से खड़ा करता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कामों को करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब कलीसिया जान जाती है कि जो सहायक, जो मददगार हमें दिया है वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो कलीसिया परमेश्वर की महिमा में खड़ी की जाती है। हालेलुया। उस कलीसिया में से प्रेरित, पास्टर, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, शिक्षक, चरवाह नियुक्त किए जाते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस कलीसिया में से भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचार, पास्टर, शिक्षक और चरवाह को नियुक्त करने जा रहा है, उठाने जा रहा है इस कलीसिया को अपनी महिमा में। हालेलुया। और आपकी परिस्थिति को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें। और जिसको जो भी परेशानी है, अगर किसी को बीमारी है तो वो अपने पेट पर हाथ रखे। हालेलुया। सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।